हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका इंग्लिश विद तनु में। आज हम आपको यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। हम ये चैनल स्टार्ट कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं या किसी विलेज साइड से बिलोंग करते हैं, जो परिस्थिति की वजह से अपना इंग्लिश का ट्यूशन या इंग्लिश को चालू नहीं रख पाते। उन बच्चों के लिए वो घर बैठे ही अपनी इंग्लिश अच्छी कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और डे बाय डे कुछ अच्छा सीख सकते हैं। हम उनके लिए स्टार्ट करेंगे और हम उनको भी कहते हैं जिनका अच्छा है वो एक बार इसको पढ़ें, रिमाइंड करें और चीज़ें वो याद रखेंगे। हम उन लेडीज़ के लिए कहते हैं जो हाउस वाइफ है, वो इन्हें देखें और उनकी नॉलेज बढ़ेगी, गेन होगी नॉलेज में, और वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती हैं। जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, छोटे हैं, उन्हें सिखा सकती हैं। ये सभी उम्र के लोगों के लिए वीडियो बनाया गया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं या कोई हमसे इंग्लिश में बात कर रहा है, वो समझना चाहते हैं, तो हमें चीज़ों का अर्थ पता होना चाहिए, हमें शब्दों का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे वोकैब हुआ, तो सबसे पहले वोकैबलरी जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके स्पोकन के लिए, आपकी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए। वोकैबलरी पढ़ेंगे हम, नए नए वर्ड्स, उनका अर्थ जानेंगे, ताकि अगर कोई सेंटेंस हमारे सामने आता है, भले ही हम सेंटेंस का अंदाजा न लगा पाएँ, आखिरकार उसका वर्ड से हम समझ सकते हैं कि वो क्या बात कहना चाह रहा है। तो ऐसे हम अपना आप को डे बाय डे इम्प्रूव करेंगे। दूसरा, हम आपको डेली यूसेज सेंटेंस सिखाएंगे जो आम चाल की बोल भाषा में बोले जाते हैं, जो आप हिंदी में प्रयोग करते हैं वो आप इंग्लिश में करें। आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, आप अपने साथ के लोगों से बोलेंगे, अपने घर में बोलेंगे, तो आपका इम्प्रूव हो जाएगी इंग्लिश। हम कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट वर्ड्स में हम आपको बताएंगे कि उन वर्ड्स का उच्चारण कैसे होता है, प्रोनंसिएशन क्या है, उनका मीनिंग क्या है, मीनिंग मीन्स अर्थ होता है, और एग्ज़ाम्पल क्या है, जिसे हम उदाहरण कहते हैं, एग्ज़ाम्पल वो क्या है। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आपका प्यार ऐसे ही हमारी साथ बना रहे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और हम आपके लिए ये वीडियोस रेगुलर लेके आते रहेंगे और आप इससे घर बैठे ही कुछ नया सीख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही छोटी उससे शुरुआत करेंगे, जीरो से। जिसे लगता है उसे बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, बोलना नहीं आता, उन लोगों के लिए ये स्टार्ट हम करेंगे। हम जीरो से लेके हम आपको आगे तक लेके जाएंगे। आप अपने आप को जीरो समझिए कि आपको कुछ नहीं आता, तो हम वहीं से शुरू करेंगे। और मैंने अपना वीडियो इसी हिसाब से बनाया है कि मान लो आपको, मैं ये जो सोच के चल रही हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, आपको आता है वो अच्छी बात है, पर आपको, मैं ये मान के चल रही हूँ आपको कुछ नहीं आता, मुझे उसी तरीके से सिखाना है जैसे एक ब्लैंक पेज पे हमें चीज़ें उभारनी हैं। तो आपका, मैं सोच रही हूँ आपका अभी इंग्लिश में ब्लैंक पेज है और मुझे उस पर लिखना है और आपको समझना है और उसको मनन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ए। अल्फ़ाबेट है हमारा ए। ये ए का अर्थ क्या होता है? ज़्यादातर लोग कहते हैं ए आर्टिकल होता है, पर मैं पूछ रही हूँ ए का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ होता है आपका एक। ए, एक। ए मीन्स एक। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? मान लीजिए एक सेंटेंस है, वहाँ एक पुस्तक है, तो वहाँ की इंग्लिश होगी हमारी देयर इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। देखिए एक, ए आया ना, देयर इज़ अ बुक। एक, वहाँ एक पुस्तक है, देयर इज़ अ बुक। आइए आगे चलते हैं। आपको समझ में आया ये? देखिए मैंने एक का यूज़ कैसे करा है, अ का यूज़ कैसे करा है मैंने ए का। देयर इज़ अ बुक, वहाँ एक पुस्तक है। पुस्तक की इंग्लिश क्या होती है? बुक। किताब की इंग्लिश बुक। वहाँ की इंग्लिश होती है देयर, और एक की ए, और इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आइए, ही का अर्थ क्या होता है? ही का अर्थ होता है वह। ही का अर्थ हमारा होता है वह, और ये ही जो होता है ये लड़कों के लिए यूज़ होता है। किसके लिए यूज़ होता है? लड़कों के लिए। लड़कों के लिए। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे? वह रोहन है। वह की इंग्लिश क्या हुई? ही। इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ रोहन। ही इज़ रोहन, वह रोहन है। मान लीजिए यहाँ किसी लड़की का नाम आ जाता है, सीता का नाम ले लेते हैं।
सीता आपका फेवरेट कैरेक्टर है इंग्लिश में। जब हम सेंटेंस करते हैं तो सीताराम बहुत आता है हमारे सेंटेंस में। वह सीता है। तो अब हम क्या इंग्लिश बनाएंगे इसकी? जब लड़का होता है तो वह की इंग्लिश होती है ही, और जब लड़की होती है तो क्या इंग्लिश हो जाती है? शी। तो इसकी क्या बनेगी? शी इज सीता। शी इज सीता। तो आप समझ गए ना, ही की वह और शी की भी वह, पर ही लड़कों के लिए और शी हमारा लड़कियों के लिए यूज़ होता है। आइए आगे देखते हैं। फोर का यूज़ हम कहाँ करते हैं? फोर का अर्थ होता है लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। एंड देखते हैं। एंड का मीन्स होता है और या तथा। देखिए किसी दो चीज़ों के बीच में जब एंड लगा होता है तो दो चीज़ों की बात हो रही होती है, एंड उसलिए और। चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट, चॉकलेट एंड बिस्किट। देखिए दो चीज़ है और एंड लगाया बीच में, चॉकलेट एंड बिस्किट, दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे। एंड का अर्थ होता है और तथा। एट का क्या यूज़ है? आइए एट देखते हैं। एट का अर्थ होता है हमारा पर। एट मीन्स पर। वह घर पर है। ही इज़ एट होम। वह घर पर है। ही इज़ एट होम। देखिए यही सेंटेंस है। आपसे कोई पूछता है कि वह घर पर है, मान लीजिए पूछ लेता है रोहन घर पे है, या रोहन इज़ एट होम। वह लड़की के लिए बात हुई है यहाँ पे। ही इज़ एट होम। अगर लड़की के लिए बात करते, ये तो मैंने एट आपको समझाने के लिए करा है। वह घर पर है, मान लो कोई लड़की आपसे किसी लड़की के विषय में पूछ रही है, वह घर पर है, तो आप कर देंगे शी इज़ एट होम। आइए आगे देखते हैं। एज का अर्थ होता है जैसा। एज जैसा। जैसे मैं कहता हूँ करो। डू एज आई से। जैसे मैं कहता हूँ करो। डू एज आई से। करो की अर्थ क्या हो गया आपका? डू। जैसे का अर्थ हो गया आपका एज, मैं कहता हूँ। डू एज आई से। आइए आर देखते हैं। आर मीन्स होता है। हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। हम की इंग्लिश होती है वी। हम की इंग्लिश वी। विद्यार्थी की होती है स्टूडेंट्स। है, वी आर स्टूडेंट्स। ओके। आइए आगे देखते हैं। बी मीन्स होता है होना या हो। ये हो सकता है, इट कैन बी। यह हो सकता है, इट कैन बी। तो आप ये ध्यान रखेंगे, इट कैन बी। ऑन मीन्स होता है पर। अब मान लीजिए आपका सेंटेंस है टेबल पर। कोई चीज़ आपसे पूछ रहा है, भाई ये पुस्तक कहाँ है, आपने कहा टेबल पर, तो आप क्या करेंगे? ऑन द टेबल। ऑन द टेबल। आइए आगे बात करते हैं। ऑफ का मीन्स होता है आपका का। ऑफ मीन्स होता है का। मान लिया आपका सेंटेंस है किताब का कवर, तो क्या कहेंगे आप? कवर ऑफ बुक। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। टू का अर्थ होता है आपका से। टू का अर्थ होता है आपका से। मान लीजिए आपसे किसी ने कहा सोमवार से शुक्रवार। हमने पूछा भाई इस क्लिनिक की छुट्टी कब तक होती, ये क्लिनिक कब तक खुलता है? छुट्टी तो देखिए इतनी लंबी नहीं हो सकती, सॉरी। ये क्लिनिक कब तक खुलता है? सोमवार से शुक्रवार तक खुलता है, तो मंडे टू फ्राइडे। आप यहाँ पे करेंगे मंडे से फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे। आई अर्थ होता है मैं एक छात्र हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक की भी आ गई ना, ए मैंने आपको बताया था। मैं की आई, छात्र की स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। अगर मान लीजिए छात्र के जगह छात्रा होता, तब भी आप यही लिखते, आई एम अ स्टूडेंट। छात्र हो या छात्रा हो, यहाँ तो स्टूडेंट ना। इनका अर्थ होता है मैं। इनका अर्थ होता है मैं। यह बैग में है, इट इज़ इन बैग। यह बैग में है, इट इज़ इन बैग। आपसे कोई पूछ ले आपका फ़ोन कहाँ है? फ़ोन इज़ इन माई बैग। फ़ोन इज़ इन माई बैग। फ़ोन मेरे बैग में है। इनका अर्थ होता है मैं, ये बैग में, इट इज़ इन बैग। आपसे पूछ ले आपका फ़ोन क्या है? फ़ोन मेरे बैग में, इट इज़ इन माई बैग। या मेरे बैग में, इट इज़ इन बैग। फ़ोन इज़ इन बैग। ठीक है, मेरा आ जाएगा तो आप माइंड लगा देंगे।
आइए आगे देखते हैं। डैट का मीन्स होता है वह। डैट वह, वह मेरा बैग है, डैट इज़ माई बैग। वह मेरा बैग है, डैट इज़ माई बैग। वह, डैट इज़ माई बैग। दिस का अर्थ होता है यह। दिस, यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। यह मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन। दे मीन्स होता है वे या उन्होंने। दे का अर्थ होता है वे या उन्होंने। उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। तो आप सेंटेंस बना लेंगे। देखिए यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ, मैं आपको लिख के बता देती हूँ। उन्होंने ये कर दिया, दे डन इट, दे डन इट। उन्होंने ये कर दिया, दे डन इट। ठीक है, उन्होंने ये कर दिया, दे डन इट। आइए आगे देखते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम का अर्थ होता है से। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। अगर किसी को कहना है मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर। कोई मुंबई से, आई एम फ्रॉम मुंबई। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम मुजफ्फरनगर। आई एम फ्रॉम कैलकाटा, आई एम फ्रॉम बेंगलोर। जहाँ से भी आप हो। तो ये कुछ सेंटेंस थे जिसमें मैंने आपको कुछ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स हैं, हम बचपन में सीखते हैं, पर किसी वजह से कई बार हमारे माहौल ऐसा नहीं होता, ये चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वो अपना आप को रिकॉल कर लें, ये शब्द वो जानते हैं, एक बार उनकी मेमोराइज हो जाए कि ये शब्द उन्हें आते हैं और वो सीख लें। इस वजह से मैंने ये सेंटेंस आपको बताए हैं। अब हम देखिए वोकैब। नए अर्थों का अर्थ हमें अगर नहीं पता चलेगा, नए शब्दों का अर्थ अगर हम नहीं जानते होंगे, तो आजकल इतना हाई हो गया है हर चीज़, इतनी हाई स्पोकन हो गया है सबका, इतना सब कुछ बदल गया है, कोई बच्चों वाली बात नहीं रही। तो आपको नए वर्ड्स भी सीखने पड़ेंगे, वरना आप इंग्लिश में पीछे रह जाएंगे। तो हम आपको वोकैब सिखाएंगे। जैसे आज हम लाए हैं अबेस। अबेस, अबेस मीन्स होता है नीचा दिखाना, और इसी का अर्थ है, इसी का सिनोनियम्स है, इसी का अर्थ है डिग्रेड। ठीक है, अबेस नीचा दिखाना, दूसरा अर्थ है डिग्रेड। अब इसको याद क्या से करेंगे हम? देखिए अब मैंने इसमें एक ट्रिक बनाई है, ये मेरी ट्रिक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, वरना आप रट भी सकते हैं। रटना तो नहीं है, सीख ही सकते हैं, पर आप इस देखिए इतने वर्ड होंगे हज़ारों। आज हम 4, 8, 9 वर्ड सीखेंगे, कल हम और सीखेंगे, ऐसे कर करके हज़ारों वर्ड्स हो जाएंगे, तो याद करना मुश्किल होगा। इसलिए हमें ट्रिक बनाना चाहिए। अब बेस, अब बेस में मैंने लिया बेस। देखिए बेस क्या होता है? किसी भी चीज़ का तला, किसी भी चीज़ का तला। जैसे बोतल है आपकी, बोतल का नीचे का तला है, वो बोतल क्या है? बोतल का बेस है। और तला किधर होता है? नीचे की तरफ। तो आप ध्यान रखेंगे बेस, तला, तला कहाँ होता है? नीचा। तो अब बेस नीचा दिखाना, तो आप ऐसे टैग वर्ड याद रखेंगे। बेस, तला, तला होता है नीचे, नीचे से अब बेस नीचा दिखाना, इस तरह से आप याद रखेंगे। अबैश, अबैश मीन्स होता है लज्जित करना, टू एम्बैरेस। अबैश लज्जित करना, टू एम्बैरेस। अब अबैश को कैसे याद रखेंगे? भाई आप अबैश को ना अपने मन में पढ़ेंगे, किसी के आगे नहीं पढ़ेंगे, ये तो हमारी ट्रिक है। बास, इसको हम पढ़ेंगे बास। भाई बास आ रही है, बास आ रही है। आपकी फ्रेंड ने आपको कढ़ी ऑफ़र करी कि लेके जाओ, मेरी मम्मी ने बनाया है, आपने जाके वो दे दी अपनी मम्मी को, और आपकी मम्मी गरम करती है और वो ख़राब होती है, उसमें सूंघ, गंदी सूंघ आने लगती है। तो आपकी मम्मी कहेगी अरे ये कितनी गंदी लेके आई। आप तो तारीफ़ करते हैं, अरे मेरी फ्रेंड की मम्मी इतना अच्छा बनाती है ये। तो आपको क्या फ़ील हुआ? लज्जा फ़ील हुई अपनी मदर के आगे। अरे मैं तो ख़राब ले आई, मैंने कितना, अरे उसने मुझे गंदी दे दी, बास आ रही, इसमें तो लज्जा, मेरी तो बेइज्जती होगी, मैं तो लज्जित हो गई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे बास, जहाँ बास आएगी वहाँ मैंने कढ़ी जाके मम्मी को दे दी और मम्मी ने मेरे को कहा अरे ये कैसे, ये क्या लिया है, तो लज्जित होगी मैं तो अपनी, और मैंने तारीफ़ करी थी अपनी फ्रेंड की। तो बास मीन्स जहाँ पे बास आएगी वहाँ लज्जा का अनुभव होगा, और अबास मीन्स होगा लज्जित करना। तो इस तरह से आपको ये वर्ड, टैग वर्ड बनाएंगे। ठीक है। अबेटोर, अबेटोर मीन्स होता है बूचड़ खाना, प्लेस वेयर एनिमल आर किल्ड। अबेटोर बूचड़ खाना। देखिए बूचड़ खाना याद ना रहे तो आप कसाई खाना ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे जानवरों को मारा जाता है। अब इसे आप कैसे याद रखेंगे अबेटोर को? अबेटोर में आपका एक वर्ड आ रहा है बैट, और बैट मीन्स होता है चमगादड़।
और चमगादड़ जहाँ रहेंगे वो कैसा होगा, कसाई खाना जैसा लगेगा, जहाँ पे जानवरों की बदबू आ रही, मरे होंगे, बैट मरे होंगे। तो उसको आप ऐसे बैट से याद रखेंगे। बैट गंदी जगह जहाँ जानवरों को काटा जाता है, भूचड़ खाना, कसाई खाना। एब्डिकेट मीन्स होता है त्याग देना, गिव अप। एब्डिकेट त्याग देना, गिव अप। अब इसे कैसे आप याद रखेंगे, इसे अब रखेंगे अब दी गेट। ठीक है, अब तू जा गेट। आपने किसी को कह दिया मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं, मैंने तुझे त्याग दिया, तो अब क्या रखेंगे, आप इसे पढ़ेंगे अब दी गेट, गेट पे जा, अब दी गेट, निकल गेट से, अब दी गेट, त्याग देना। ठीक है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे। अबैरेंट मीन्स होता है असामान्य, एबनॉर्मल। अबैरेंट असामान्य, एबनॉर्मल। ठीक है, अब इसे कैसे याद रखेंगे, एंट माने होता है चीट। ठीक है, और अबैरेंट एक शब्द आ रहा है इसमें, आपको सुनाई दे रहा है अबैरेंट, रेंट चीटी आपके यहाँ पे किराए पे रहने आ जाए। वैसे सबके घर में चीटी निकलती है, किराया तो नहीं देती ना हमारे घर में रहने का। और चीटी आपको कहने लगे भाई किराया ले लो मुझसे, मैं आपके घर रह लूँगी। अबैरेंट रेंट किराया, और एंट चीटी, किराया चीटी, ध्यान रखिएगा। अबैरेंट तो ये अजीब सी बात होगी ना, कोई जानवर कहने लगा मुझे अपने घर रख लो, मैं आपको किराया दूंगा। अबैरेंट, आपको बैरेंट जैसी वर्ड आता है अबैरेंट, तो आप देखेंगे बैरेंट मतलब आंट। अबैरेंट रेंट, आंट रेंट देगी, तो ये कितनी अजीब सी बात है, असामान्य सी बात है, एबनॉर्मल। ठीक है, अबैटमेंट दुष्प्रेरण, द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, किसी की मदद करना पर कुछ गलत करने में, अबैटमेंट। ठीक है, तो इस बैट से आप क्या रखेंगे, बैड याद रखेंगे। ठीक है, गुड बैड होता है ना, तो आप इससे बैड याद रखेंगे, बैड। ठीक है, अबैटमेंट बैड होता है गंदा, दुष्ट, खराब चीज़, तो उससे आप बैटमेंट में बैड याद रखेंगे और उससे दुष्प्रेरण याद रखेंगे। द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग, किसी की मदद करना पर कुछ गलत करना। ठीक है, आइए हमारा नेक्स्ट वर्ड है अभियांश, निलंबित करना, सस्पेंडेड एक्शन। अभियांश निलंबित करना, सस्पेंडेड एक्शन। देखिए अभियांश में अंश है, चांस, आप अंश से चांस ध्यान रखें, अंश चांस, अभियांश चांस। देखिए कोई आपको चांस कर रहा है, आप किसी सरकारी नौकरी में बड़े ओहदे पे बैठे हैं और आपको रिश्वत देने का चांस कर रहा है। ठीक है, तो आप कहेंगे भाई ऐसा मत करो, मुझे सस्पेंड कर देंगे, मुझे निलंबित कर देंगे। अभियांश से आप रखेंगे चांस, और चांस देगा रिश्वत का, और रिश्वत देने से सस्पेंड हो जाओगे, तो अभियांश निलंबित करना, सस्पेंडेड एक्शन। ठीक है, अबोर घृणा करना, डिटेस्ट डिसलाइक हेट, अबोर घृणा करना, डिटेस्ट डिसलाइक हेट। ठीक है, अबोर। अब अबोर से आप याद रखेंगे बोर, एच आप स्किप करेंगे, सिर्फ याद रखें बी और बोर। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं घृणित हो रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। गुस्से का एक अर्थ घृणा करना, चिढ़ होना, गुस्सा आएगा, चिढ़ का आवेश आएगा, चिढ़ की प्रतिक्रिया आएगी आपके अंदर, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अबोर से मैं बोर हो रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा से मुझे घृणा हो रही है चीज़ों से, तो अबोर घृणा करना। घृणा करने का आपके 3 अर्थ हैं, डिटेस्ट डिसलाइक हेट। अच्छा, अब हम कुछ करते हैं डेली यूजेस के सेंटेंस, जिसे आप याद भी करेंगे, रटेंगे भी, और डेली आप उनका उपयोग करेंगे अपने घर में, अपने फ्रेंड से, अपने आप जहाँ भी बैठते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने कलीग से आप बात करेंगे, तो आपको ये सेंटेंस याद हो जाएंगे एक टाइम पे, और ये आपके स्पोकन में बड़ा फ़ायदा करेगा। डेली यूजेस सेंटेंस, आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम कहते हैं भगवान आपका भला करे, ये चीज़ आपको बहुत कह देते हैं, आप किसी को दिल से भी कहते हैं। कई बार कोई आपकी कोई बात ना कर मान रहा हो, जब भी आप बोल देते हैं भगवान आपका भला करे, तो इसका अर्थ होता है मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, मे गॉड ब्लेस यू। एक वर्ड बहुत उपयोग में आता है हमारे डेली यूज़ में, कैसे हैं आप कैसे हैं, या ये बोल दीजिए आप कैसे हैं, या कैसे हैं आप। तो ये कैसे कहेंगे, आप किसी से पूछेंगे तो आप इंग्लिश में पूछिए हाउ आर यू,
कैसे हैं आप? हाउ आर यू? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए क्योंकि एक क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन मार्क आया, इसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। कैसे हैं आप या आप कैसे हैं? मैंने आपसे पूछा भाई आप कैसे हैं, तो मैं पूछूंगी हाउ आर यू। मुझे माफ़ कीजिए। कई बार आप से कोई गलती हो जाए, आप माफ़ी मांगते हैं कि तो क्या बोलेंगे आप? आई एम सॉरी। मुझे माफ़ कीजिए, आई एम सॉरी। अरे ये तो आपका बहुत पैट वर्ड है, आजकल सब गलती करके सीधा सॉरी बोल देते हैं, आई एम सॉरी। यह मेरा सौभाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है। भाई मुझे आपको पढ़ाने में बड़ी खुशी मिल रही है, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं क्या बोलूँगी? इट्स माई प्लेजर। इट्स माई प्लेजर। प्लेजर का एक दूसरा अर्थ भी हो गया खुशी। आप सौभाग्य समझ लीजिए। इंग्लिश ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एक वर्ड का कई अर्थों में मीनिंग होता है, हर अलग सेंटेंस में उसका मीनिंग बदल जाता है। जैसे प्लेजर मीन्स सौभाग्य भी हो गया, खुशी भी हो गया। ये मेरा सौभाग्य है। भाई मुझे आपको पढ़ाने में खुशी मिल रही है, ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। या आप किसी को बोलेंगे भाई मुझे आपसे मिलके खुशी मिली, आपसे मिलना मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। कोई बात नहीं, किसी ने आपसे कोई बात कही और आपने कहा चलो कोई बात नहीं, तो कैसे बोलेंगे? डेट्स ऑल राइट। डेट्स ऑल राइट। कोई बात नहीं, डेट्स ऑल राइट। क्या चल रहा है? आप किसी पूछ रहे हैं अरे भाई क्या चल रहा है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? व्हाट इज़ गोइंग ऑन? अरे भाई क्या चल रहा है? हे व्हाट इज़ गोइंग ऑन? आप अपनी मम्मी से ही पूछ लेंगे, आप आए कहीं से बाहर, मम्मी व्हाट इज़ गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? आपका नेक्स्ट सेंटेंस है सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर आपको, हमें अच्छी इंग्लिश सीखनी है इसलिए हमें ये यूज़ करेंगे, एवरीथिंग इज़ फाइन। अगर आपको शॉर्ट में बोलना है, जब आप सीख जाते हैं ना बहुत चीज़ें शॉर्ट में बोलने लगते हैं, तो आप सब ठीक है, ऑल ओके। सब ठीक है, ऑल ओके। ऑल ओके। सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन या ऑल ओके। मैं रास्ते में हूँ। कई बार आपकी मम्मी ने फ़ोन करा, अरे बेटा तुम कहाँ हो? तो आप कहते हैं मैं रास्ते में, मम्मी पहुँचने वाला हूँ। तो आप कैसे कहते हैं? आई एम ऑन द वे। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन द वे। आपका नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? आपसे किसी ने पूछा क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? देखिए क्वेश्चन मार्क इसलिए आया, क्वेश्चन पूछा है ना किसी ने, डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? आपका नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आपने अपने भाई से ही पूछा जाके तुम क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? तो आप कैसे बोलेंगे? व्हाट आर यू डूइंग? देखिए ये मैंने आपको कुछ वोकैब कराए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए हैं, कुछ डेली यूज़ के सेंटेंस कराए हैं। आप इन्हें मनन करेंगे अच्छी तरह से, अपने डेली यूज़ से बोलेंगे, डेली भाषा के बोलचाल के भाषा में लेके आएंगे, और धीरे धीरे आपको इंग्लिश इतनी आसान लगने लगेगी, और हम आपको इंग्लिश अच्छा लगने लगे, हम इसमें आपकी मदद करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को विज़िट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।